अगर आपका घुटना सूजा हुआ है, घुटने के अंदर दर्द सोजिश की वजह से है, ये खाने घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से घुटनों के अंदर दर्द ज़्यादा होती है। घुटने अगर आप घुटनों के इन्फ्लेमेशन का पता कैसे लगेगा कि ये मेरा घुटना सूजा हुआ है, दूसरे घुटने के साथ आप कंपेयर करें। जिन लोगों को गैंटिया होगा, जिन लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, उनके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि उनके दोनों ही घुटने इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एक साइड का घुटना इन्वॉल्व नहीं होता, दोनों साइडों के इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको एक घुटना जो वो स्वेलन नज़र आ रहा है, सूजा हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, फिजिकल थेरेपी में रिकमेंडेड होता है कि अगर नई ये प्रॉब्लम है तो आइसिंग करें, यानी 7 डेज हुए हैं तो आइसिंग करें, ठंडी टकोर करें। और अगर इसको टाइम 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो इसके ऊपर आप गर्म टकोर करें। लेकिन खानों में क्या खाएंगे, अब देखें, होता ये है कि पहले तो इस चीज़ को समझें कि ऐसी क्या वजह हो जाती है कि हमारे घुटनों के बीच में ये जो घुटनों के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है। या आप घुटने को हिलता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं। ऐसे लोग जिनके घुटनों के बीच में ग्रीस खत्म हो जाए, उनको इन्फ्लेमेशन होती है। आप देखें, ये घुटना मूव हो रहा है, घुटना नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर चपनी वाली हड्डी भी हिल रही है। ये घुटने की एक हड्डी है, दूसरी हड्डी आपस में रगड़ रही है। ठीक है, इनको रगड़ने से बचाने के लिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना घुटनों के बीच में, ये जो रबड़ सी पड़ी हुई है, इसे कहते हैं कार्टिलेज। उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ ये घिस जाती है। जब घिसती है तो क्या होता है, ये नोकदार हो जाती है हड्डी। अब ये है ना, इसके बीच में अगर रबड़ हो, ये हिल रहा है, अगर रबड़ ना हो तो ये ऐसे नोकदार हो जाएगी, जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। जब ये नोकदार हो जाएगी, फिर क्या होगा, जब हम मूवमेंट करेंगे हमें दर्द होगी। ठीक है, अब जब ये हम मूवमेंट करेंगे ना, इस मूवमेंट के रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी। समझ आइए मेरी बात। अगर घुटनों के बीच में रगड़ आएगी, घुटनों के बीच में टक टक की आवाज़ें आएंगी, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, लाइक से फॉर एग्जांपल, ये आपको एक मैं एनिमेशन दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फर्ज करें, इस जगह के ऊपर कोई इंजरी हुई है, कट लगा है या कोई रगड़ आ गई है हमारे घुटनों के बीच में। जैसे ही कट लगता है ना, तो ये हमारे जो है ना, ये हमारी जिस्म की आर्मी है, फौज है, ये यहाँ पे पड़े हुए। सो इनको डिफरेंट सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर से सेल्स में से हिस्टामीन और बाकी चीज़ें आती हैं। ये मुश्किल टर्म्स को छोड़ें आप इन चीज़ों को। तो ये हमारे जिस्म की फ़ौज है। ये फ़ौज यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसी क्या हुआ है, यहाँ पे कोई रगड़ आई है, यहाँ पे कोई चोट आई है, इंजरी हुई है, कोई कांटा लगा है, कोई प्रॉब्लम हुई है। ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हीलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे कि हम जी घुटने के अंदर ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसको हील करते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगी सोजिश। अगर तो ये सोजिश है नई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन पता चले कि ये सोजिश पक्की यहाँ पे पड़ी हुई है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। अब ये मसला है, अब इसको हल करना है आपने। हल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, जिसको हम एनसिड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये तो आपके चेकअप के बाद ही आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर मेडिसिन तो डायरेक्टली नहीं बताता, हर पेशेंट का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। खाने आप इसके अंदर कौन से खा सकते हैं, अनार ऐसा एक फ्रूट है ये कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट है। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। आपको घुटनों के अंदर अगर आपको दर्द होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आप अनार की मदद से इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो अनार को आपने खाना है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी ये आपके लिए है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आप अपने खाने में भी शामिल करें और जैतून के ऑयल के साथ हल्का हल्का सा मसाज करें, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके पास फूड्स हैं, डाइट है, ये आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। ये 3 चीज़ें हैं। ऐसे लोग जिनको घुटने के अंदर दर्द होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, तो ये आपने 3 ऐसी फूड्स हैं। अब मैंने अपनी तरफ से तो 3 बताई हैं, बट 3 के अंदर अब ये अगर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बता रहा हूँ तो ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी सारी हैं। आजकल के मौसम के अंदर साग जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। नेक्स्ट, लेकिन इसमें बड़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखें, पालक, टमाटर, इस तरह की अगर चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं तो, और अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपने एहतियात करनी है। सो आपने ये नहीं करना है कि अगर आपको यूरिक एसिड है फिर भी आप जो है पालक बहुत ज़्यादा खा गए हैं, पालक से यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। सो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए बना रहा हूँ, सो हर बंदे का मसला थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इतनी डिटेल में बनाने की वजह यह है कि आप इसको समझें, अवेयरनेस हो, आपको पता चले कि
कौन सी मेरी कंडीशन है, मेरे रिलेटेड ये चीज़ बेस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो एक चीज़ को पकड़ लें कि मेरा तो यूरिक एसिड ज़्यादा है, अगर मुझे इन्फ्लेमेशन है घुटने के अंदर और मैं ये पालक ज़्यादा खा लूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वीडियो के अंदर कि ग्रीन वेजिटेबल खाने से इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो जाएगी, आप अपनी दूसरी कंडीशन को भी नज़र में रखेंगे। ठीक है, ऐसे लोग जिनको नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और मैं इधर से आपको अंडा भी बता दूंगा। सो ये आपने अपनी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी जनरली अगर आपको कोई इशू नहीं है इस तरह का, तो फिर ये खाने खाएं, आप देखिएगा आपके घुटनों के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है।